स्थिति में पप्पू यादव वहां इतनी विकट परिस्थिति में घिरने के बावजूद वो सांसद बने हैं, उनका कद तो बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले देगी? मुझे लगता है असंभव। वो इसलिए असंभव क्योंकि आज की तारीख ही नहीं, पिछले 90 के दशक से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस भले ही एक स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन बिहार में उसकी कमान लालू प्रसाद ही तय करते रहे हैं। लालू प्रसाद ही जिसको उन्होंने चाहा उसको कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाया या फिर उनकी चली है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद उस स्थिति में है कि पप्पू यादव का कद बढ़ा दें, क्योंकि पप्पू यादव के कद घटाने को लेकर ही लालू प्रसाद लगातार संघर्ष करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। पप्पू यादव इससे पहले भी कई बार लालू को अपना बड़े भाई, अपना गुरु सब कुछ मानते रहे हैं, लेकिन लालू कभी पप्पू यादव को अपना नहीं माने। जब भी हुआ लालू प्रसाद ने पप्पू यादव के साथ विश्वासघात किया और पप्पू यादव को बहुत ज्यादा डैमेज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज पप्पू यादव की चर्चा खूब हो रही है। पप्पू यादव पर जो रंगदारी का मामला, उसको लेकर चर्चा, उस रंगदारी मामले को लेकर पप्पू यादव का जो रिएक्शन, उस पर चर्चा, अंदर खाने की ये खबर कि पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, बिहार कांग्रेस की कमान मिल सकती है, उसको लेकर चर्चा। और पप्पू यादव को लेकर कई सवाल हैं। क्या वाकई पप्पू यादव अब कांग्रेस की जरूरत है, या वाकई पूर्णिया का लोकसभा सीट जीतने के बाद, चूंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है, पूरी ताकत आरजेडी ने लगा दी और तब भी बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई, पूरी ताकत एनडीए ने लगा दी, मोदी ने लगा दी, नीतीश ने लगा दी, और तब भी उन्होंने संतोष कुशवाहा, वहां के मौजूदा सांसद, को हरा दिया। तो पप्पू यादव की साख क्या इतनी मजबूत हो गई है बिहार की राजनीति में कि बिहार कांग्रेस उनको कप्तानी सौंप दें? और क्या वाकई पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के कप्तान हो सकते हैं? अखिलेश सिंह की कुर्सी वाकई खतरे में है क्या? हम जानेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर हैं। सर, पप्पू यादव की साख वाकई इतनी मजबूत हुई है क्या बिहार की राजनीति में? नहीं, ये चुनाव जीतने के बाद तो पप्पू यादव मजबूत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने कोशिश की उन्हें हराने को, चाहे वो तेजस्वी हो या पूरा आरजेडी खेमा, लग गया कि हर हाल में उनको हरा दिया जाए। पहले तो उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। दूसरी बार जब वो टिकट जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद क्या हुआ कि तेजस्वी वहां खुद गए और किस तरह से उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि अगर आप हमारे कैंडिडेट को नहीं जिता सकते, नहीं वोट कर सकते, तो आप एनडीए को दे दें। वैसे स्थिति में पप्पू यादव वहां इतनी विकट परिस्थिति में घिरने के बावजूद वो सांसद बने हैं, उनका कद तो बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले देगी? मुझे लगता है असंभव। वो इसलिए असंभव क्योंकि आज की तारीख ही नहीं, पिछले 90 के दशक से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस भले ही एक स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन बिहार में उसकी कमान लालू प्रसाद ही तय करते रहे हैं। लालू प्रसाद ही जिसको उन्होंने चाहा उसको कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाया या फिर उनकी चली है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद उस स्थिति में है कि पप्पू यादव का कद बढ़ा दें, क्योंकि पप्पू यादव के कद घटाने को लेकर ही लालू प्रसाद लगातार संघर्ष करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। पप्पू यादव इससे पहले भी कई बार लालू को अपना बड़े भाई, अपना गुरु सब कुछ मानते रहे हैं, लेकिन लालू कभी पप्पू यादव को अपना नहीं माने। जब भी हुआ लालू प्रसाद ने पप्पू यादव के साथ विश्वासघात किया और पप्पू यादव को बहुत ज्यादा डैमेज किया। हालांकि अभी भी पप्पू यादव अंदर खाने में, वो अभी भी उनके प्रति अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद को के प्रति सहानुभूति है। लेकिन कांग्रेस अभी जो है, राहुल गांधी, लालू यादव कभी भी राहुल गांधी को ये पूरी लालू और राहुल के बीच में आप तय माने तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और राहुल गांधी कभी भी लालू प्रसाद से इतर नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूत, यहाँ पे वो चुनाव लड़ना है तो पप्पू यादव सिर्फ एक सीट पर जीत सकते हैं, लेकिन मास लेवल पर पप्पू यादव पूरे बिहार में कारगर नहीं हो सकते हैं। और अभी आज की जो खबर है, आपने देखा जिस तरह से उनके ऊपर फिर फिरौती वगैरह की जो डिमांड का जो मामला आया है, तो उनका एक बार फिर जो अतीत जो है एक बार फिर सामने आया है। तो आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर इस तरह के केस और भी बढ़ेंगे,
इसमें कोई दो राय नहीं। तो पप्पू यादव को मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस वो कमान सौंप देगी और लालू प्रसाद इतनी आसानी से कांग्रेस को वो कमान उनको सौंपने देंगे और तेजस्वी के पैदल कोई खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो आप सकता। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस पर लालू कृपा होगी वही बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, इससे पहले भी तो यही होता रहा है। जी। आप इनको अखिलेश जी को राज्यसभा वही भेजते रहे हैं ना, जी। बिना उनकी कृपा से थोड़ी अखिलेश जी वहाँ राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो वैसे स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं। ठीक है, देखिए आप गौर कीजिएगा, कांग्रेस पप्पू यादव को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस को लेकर गंभीर है। पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर आ रही है, राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं, किया प्रचार उन्होंने लोकसभा चुनाव में, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, उससे क्या होगा, मुलाकात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और फोटो खिंचवा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो खिंचवा लेना, बैठकर डिनर कर लेना, प्रचार कर देना। पप्पू यादव कितना प्रचार कर पाएंगे? रायबरेली में उनका क्या वजूद है, अमेठी में क्या वजूद है पप्पू यादव का? वहाँ राहुल गांधी खुद सक्षम थे और सक्षम आज भी हैं। तो वहां पे रायबरेली में पप्पू यादव का प्रचार करने से कोई कितना वोट आएगा वो सबको पता है। और सिर्फ फोटो खिंचवा लेने से या उनके साथ चाय नाश्ता कर लेने से राहुल गांधी कांग्रेस इनको कमान नहीं देने वाली है। एक आखिरी सवाल होगा, पप्पू यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकते, आपने बताया बहुत बारीकी से, इसको हर फैक्टर पर आपने चर्चा की है। लेकिन दूसरा सवाल जो बड़ा मौजू है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कुर्सी खतरे में है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस अपना कप्तान बिहार में बदल सकती है? क्योंकि चर्चा ये है कि कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाराजगी है पार्टी के नेताओं में ही। कुछ तो दिल्ली दरबार की हाजिरी भी लगा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी कर रहे हैं अखिलेश सिंह की। कुछ ने खुलकर मोर्चा भी खोला, जैसे कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास। तो क्या कुर्सी खतरे में है अखिलेश सिंह? नहीं, कुर्सी खतरे लोकसभा चुनाव से पहले ही उनकी कुर्सी खतरे में थी। लगातार इनके खिलाफ वहां पे आला कमान को ये सूचना दी जा रही थी कि ये पार्टी को स्टेट लेवल पर बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। ये पार्टी के प्रति कम, अपने पुत्र के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं। और इस तरह आपने देखा महाराजगंज में भी क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। पार्टी इनके प्रदेश अध्यक्ष जब ये बने हैं, इनके नेतृत्व में बहुत मजबूत नहीं हुई है। आप गौर कीजिएगा, तो इनके खिलाफ लगातार मोर्चा खुलता रहा है और दिल्ली में शिकायत होती रही है। और जो रिजल्ट आए हैं वो अखिलेश की कृपा नहीं है, वो गठबंधन हुआ है, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की मेहनत है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस को फायदा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी की बहुत कृपा से कांग्रेस का बहुत उद्धार होने वाला है। हाँ, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वैसे स्थिति में कांग्रेस कुछ न कुछ विचार करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर बिहार को में आगे बढ़ना है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर सीट लाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ जिस तरह से वहां शिकायत की लंबी फहरिस्त खड़ी हुई है, कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है, तो जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कुर्सी खतरे में है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।